ट्रॉमा सीरियल इश्क मुर्शद के फैन ज़रा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है और होगा कुछ इस तरह से जिस तरह से उसने नरगिस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और नरगिस हो भी चुकी है और नरगिस इस बात को समझ चुकी है कि आइंदा से सुकैना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उनकी फैमिली के साथ बना कर ही रखनी है। यानी कि जिनको इतनी लंबी सपोर्ट है तो वो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अगली प्लानिंग में पड़ जाएगी कि जब सुकैना को हम खुश रखेंगे तो हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी। इस चीज़ के लालच ने उसको मज़ीद अंधा कर दिया है। खैर आप देखेंगे जी, बड़ी खुश है, खुशी खुशी जाएगी अपने भाई के घर और वहाँ जाके पहले तो माजरत करेगी और कहेगी कि आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं और सुकैना को बेहद प्यार करेगी और कहेगी कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मैंने जो कुछ किया मैं बेहद शर्मिंदा हो चुकी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और बस जी, अब आप लोग जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए शादी की, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। कासिम साहिब जो हैं वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये चांद कहाँ से निकला है और वो पूछ ही बैठते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर नरगिस तुम ऐसे कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले तो तुम हमसे लड़ झगड़ के हमारा खून पीने को तैयार थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका है। ये सब बातों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब देखेंगे कि नरगिस कहती है कि इन सब बातों को आप ना ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनको समझना जो है आपकी बस की बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए कि आप लोग मुझे माफ़ करके मेरे सारे गुनाहों को भूल नहीं सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना भी बड़ी खुश होती है और सुकैना को समझ आ जाती है कि फजल बख्श ने जो 2 दिन का वक्त मांगा था वो इसी कारनामे के लिए मांगा था जी। ये कारनामा भी उसका पूरा हो चुका है और वो बहुत खुश हो चुकी है। और बस आप देखेंगे कि वो कह के जाती है कि तुम ज़ुहैब के साथ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो और अच्छी अच्छी शॉपिंग करो और मुझे कोई किसी बात से मसला नहीं है। ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा खुश है। चलो जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ इस चीज़ के लिए मानी तो सही, क्योंकि ज़ुहैब वाकई में बेहद प्यार करता है सुकैना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि लालच का कीड़ा नरगिस के दिल से निकल चुका है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नरगिस के दिल से लालच का कीड़ा कभी भी नहीं जाने वाला है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फजल बख्श जो है किसी हाल में भी इसके साथ बुरा नहीं होने देगा। इसलिए वो भी ठान लेती है कि चलो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटाएं और सुकैना को अपने हाथ में करे, ताकि शामी सिकंदर उसके हाथ में आ सके और सारे वो अपने मतलब निकलवा सके। बस इसी लालच ने उसका दिमाग फेरा हुआ है और वो ये लालच ज़ुहैब के दिल में भी भरना चाह रही है। और ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब बस अब तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा साला बन चुका है और तुम अपनी सारी फरमाइशें उसे मनवाते रहोगे। ज़ुहैब कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे सुकैना मिल रही है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे या फिर सुकैना के घर वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। अब आप ये बातें अपने दिल से निकाल दें तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद जो है हम एक लालच की बिना पर रखें। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल पाक साफ़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इन सब बातों से मेरी दिलज़ारी हो रही है और सुकैना जब सुनेगी तो वो भी खुश नहीं होगी। ट्रॉमा सीरियल इश्क मुर्शद के फैन ज़रा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाली है और होगा कुछ इस तरह से जिस तरह से उसने नरगिस को बिल्कुल फिक्स कर दिया है और नरगिस हो भी चुकी है और नरगिस इस बात को समझ चुकी है कि आइंदा से सुकैना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उनकी फैमिली के साथ बना कर ही रखनी है। यानी कि जिनको इतनी लंबी सपोर्ट है तो वो इसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अगली प्लानिंग में पड़ जाएगी कि जब सुकैना को हम खुश रखेंगे तो हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी। इस चीज़ के लालच ने उसको मज़ीद अंधा कर दिया है। खैर आप देखेंगे जी, बड़ी खुश है, खुशी खुशी जाएगी अपने भाई के घर और वहाँ जाके पहले तो माजरत करेगी और कहेगी कि आप
आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं। और सुकैना को बेहद प्यार करेगी और कहेगी क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, मैंने जो कुछ किया मैं बेहद शर्मिंदा हो चुकी हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। और बस जी अब आप लोग जल्दी से डेट फिक्स कर दीजिए शादी की, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं चाहती हूँ। कासिम साहब जो हैं वो तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर ये चांद कहाँ से निकला है, और वो पूछ ही बैठते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर नरगिस तुम ऐसे कैसे बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले तो तुम हमसे लड़ झगड़ के हमारा खून पीने को तैयार थी, लेकिन आज तुम्हारा गुस्सा इतना ठंडा हो चुका है। ये सब बातों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब देखेंगे कि नरगिस कहती है कि इन सब बातों को आप ना ही समझे तो ही बेहतर है, क्योंकि इनको समझना जो है आपकी बस की बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात के लिए कि आप लोग मुझे माफ़ करके मेरे सारे गुनाहों को भूल नहीं सकते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि सुकैना भी बड़ी खुश होती है और सुकैना को समझ आ जाती है कि फजल बख्श ने जो 2 दिन का वक्त मांगा था वो इसी कारनामे के लिए मांगा था जी। ये कारनामा भी उसका पूरा हो चुका है और वो बहुत खुश हो चुकी है। और बस आप देखेंगे कि वो कह के जाती है कि तुम ज़ुहैब के साथ जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो और अच्छी अच्छी शॉपिंग करो, और मुझे कोई किसी बात से मसला नहीं है। ज़ुहैब भी बहुत ज़्यादा खुश है। चलो जो कुछ भी हुआ, मेरी माँ इस चीज़ के लिए मानी तो सही, क्योंकि ज़ुहैब वाकई में बेहद प्यार करता है सुकैना के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं कि लालच का कीड़ा नरगिस के दिल से निकल चुका है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। नरगिस के दिल से लालच का कीड़ा कभी भी नहीं जाने वाला है, बल्कि मज़ीद दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब तो उसको अंदाज़ा हो चुका है कि फजल बख्श जो है किसी हाल में भी इसके साथ बुरा नहीं होने देगा। इसलिए वो भी ठान लेती है कि चलो जितनी जल्दी हो सके ये सारे काम निपटाएं और सुकैना को अपने हाथ में करे, ताकि शामी सिकंदर उसके हाथ में आ सके और सारे वो अपने मतलब निकलवा सके। बस इसी लालच ने उसका दिमाग फेरा हुआ है, और वो ये लालच ज़ुहैब के दिल में भी भरना चाह रही है। और ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब बस अब तुम ये समझ लो कि वो तुम्हारा साला बन चुका है और तुम अपनी सारी फरमाइशें उसे मनवाते रहोगे। ज़ुहैब कहता है कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मुझे सुकैना मिल रही है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी प्लीज़ कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे या फिर सुकैना के घर वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है। अब आप ये बातें अपने दिल से निकाल दें तो ही बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिश्ते की बुनियाद जो है हम एक लालच की बिना पर रखें। मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बिल्कुल पाक साफ़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह की बातें मत कीजिए, क्योंकि इन सब बातों से मेरी दिलज़ारी हो रही है। और सुकैना जब सुनेगी तो वो भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो भी कासिम साहब की ही बेटी है।